तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। जो कभी हम मिले तो जमाना देखेगा अपना प्यार। ओ मेरे यार, ओ मेरे यार, तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। क्या पता क्या खबर फिर मुलाकातें हो, उस हसीना से फिर दिल की बातें हो। मिली जब से नजर तुमसे जानो जिगर, मिली जब से नजर तुमसे जानो जिगर। मैं हो गया दीवाना, मैं हो गया दीवाना, अब क्या होगा रे जाने जाना। तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। जो कभी हम मिले तो जमाना देखेगा अपना प्यार। ओ मेरे यार, ओ मेरे यार, तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। हेलो बच्चों, माय नेम इज़ अंजारुल और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल मिस्टर एच। बच्चों, आज की वीडियो में हम, जैसे कि आपने बोर्ड पे देखा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, हम देखेंगे इस वाले टॉपिक में एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है। तो बच्चों देखो ध्यान से, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने की कोशिश करना। एब्सोल्यूट मैक्स, एब्सोल्यूट मिन, मैक्सिमम मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा। इसका एक और नाम है ग्रेटेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू। एक और नाम से जानेंगे इसको, वो बोलते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम इन क्लोज इंटरवल a, b। जब भी क्लोज इंटरवल की बात आए, जब भी बोले कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है क्लोज इंटरवल में, तो समझ जाना कि हमें क्या निकालना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, या फिर ग्रेटेस्ट वैल्यू बोल लो, लिस्ट वैल्यू बोल लो। तो हम इसमें एक इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि ये एक्चुअली होता क्या है। सो बच्चों देखो ध्यान से, ये हमारा इंटरवल है ए और बी, ए बी एंड पॉइंट बोल सकते हो इंटरवल, ये ए और बी। इसके बीच में ग्राफ कुछ ऐसा है, मान लेते हैं ऐसा कुछ है ग्राफ, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ कहाँ मिल रही है, इस ग्राफ को मैक्सिमम वैल्यू दो जगह पे मिल रहा है, एक यहाँ पे मिला, एक ये मिला। इसको लिस्ट वैल्यू यहाँ पे मिल सकता है, यहाँ पे मिल सकता है और यहाँ पे भी मिल सकता है। तो इनडायरेक्टली क्या है, मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा। अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू की बात की जाए तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू ये है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ये होगी। लिस्ट वैल्यू क्या होगी, इन तीनों में लिस्ट वैल्यू यहाँ पे है ये। सो आपको पता है, मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था, ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं ना इंटरवल के बीच में, इसको बोलते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट, जिसपे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फंक्शन को होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। लेकिन ग्रेटेस्ट और लिस्ट के केस में एंड पॉइंट पे भी मिनिमम सबसे लिस्ट वैल्यू मिल सकती है और ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड पॉइंट पे भी मिल सकता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, पहले हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। सो ये अगर फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, इसको जीरो करते, फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट।
जब हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके जीरो करते हैं तो क्या मिलता है, क्रिटिकल पॉइंट। ये सारे क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे x की वैल्यू आ गई अल्फा बीटा, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट हुआ। अब क्या करना है हमें निकालना है एफ अल्फा, एफ बीटा, एफ ए, एफ बी, ये चारों पॉइंट निकालने हैं, चारों वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, समझ में आया बच्चों। क्रिटिकल पॉइंट पे भी वैल्यू निकाल लेंगे फंक्शन की और एंड पॉइंट पे भी निकाल लेंगे। इनमें जो सबसे बड़ा होगा, इन चारों में जो सबसे बड़ा होगा दैट इज द ग्रेटेस्ट, इन चारों में जो सबसे छोटा होगा उसको हम बोलेंगे लीस्ट वैल्यू। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट यही है, जब भी बात करें एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा की, या ग्रेटेस्ट या लीस्ट, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकता है मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू इन क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल है, तो आपको समझना क्या है, जब ऐसा लिखा हो तो समझना क्या है, आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा मांगा जा रहा है। तो उस केस में क्या करते हैं, हम उस फंक्शन को सीधा डिफरेंशिएट करते हैं, वहां से सारे क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट कैसे मिलता है, जब हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके उसको इक्वल जीरो करते हैं तो वहां से x की जो वैल्यू आती है दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। तो x की दो वैल्यू आगे मान लेते हैं, मान लिया हमने दो वैल्यू अल्फा बीटा, तो एफ अल्फा यहाँ पे रख के, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे रख के निकालेंगे, अल्फा बीटा भी रख के निकालेंगे, और इन दोनों एंड पॉइंट को भी रख के निकालेंगे। इनमें जो सबसे बड़ा होगा दैट इज द ग्रेटेस्ट, इनमें जो सबसे छोटा होगा दैट इज द लीस्ट, क्योंकि लीस्ट और ग्रेटेस्ट एंड पॉइंट पे भी मिल सकता है, तो इन एंड पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सो क्वेश्चन लेते हैं हम लोग एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये मैं यहीं पे करा रहा हूँ, इसके पीछे यही है कि ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं टैली करके दिखाऊंगा आप लोगों को। फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स दिया है एक्स क्यूब, और यहाँ पे एक इंटरवल दिया है -2 to 2। सो बच्चों देखो ध्यान से, इसमें करेंगे क्या, ये हमारा हो गया फंक्शन, इसकी ग्रेटेस्ट या लिस्ट वैल्यू निकालनी है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम बोला है क्वेश्चन में, तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा 3x², इसको इक्वल 0 करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट होता है, x की जो वैल्यू 0 आई उसको क्या बोलते हैं हम, क्रिटिकल पॉइंट। अब हम निकालेंगे f0 पे वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या होगी, 0 का क्यूब दैट इज 0। फिर हम एंड पॉइंट पे भी निकालेंगे, f-2 भी निकालेंगे, -2 रखेंगे यहाँ पे, -2 का क्यूब दैट इज -8। फिर एक 2 निकालेंगे, 2 का क्यूब दैट इज 8। ठीक है बच्चों, इसमें जो सबसे छोटा होगा इसको हम बोलेंगे लिस्ट वैल्यू, ये लिस्ट होगा हमारा सबसे छोटा -8, और इसको बोलेंगे हम ग्रेटेस्ट, ये होगा हमारा ग्रेटेस्ट। एब्सोल्यूट मैक्सिमा ये होगा, एब्सोल्यूट मिनिमा ये हुआ। समझ में आया बच्चों, सेम प्रोसेस हमने यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट में मैंने कराया था सेम प्रोसेस मैंने यहाँ पे फॉलो किया। पहले फंक्शन था उसको डिफरेंशिएट किया, यहाँ डिफरेंशिएट किया, उसके क्रिटिकल पॉइंट्स को निकाल लिया, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स आया 0, एक ही वैल्यू आई उसको निकाल लिया। फिर हमने क्या किया, इस वैल्यू को एफ में डाला, जो आया था हमारा वैल्यू ये, इसको एफ में डाला, वो निकाला, एंड पॉइंट को भी डाल के हमने देख लिया, जो इनमें सबसे बड़ा है, सो जो सबसे बड़ा होगा दैट इज द ग्रेटेस्ट, जो सबसे छोटा होगा दैट इज द लिस्ट वैल्यू। तो ग्रेटेस्ट ये हुआ, लिस्ट ये हुआ। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड पार्ट, 5th का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, और x बिलोंग्स टू 0 to पाई। ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है, इसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू और लिस्ट वैल्यू निकालना है, ग्रेटेस्ट या लिस्ट बोलो या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा बोल लो। ठीक है बच्चों, सो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, प्रोसेस तो यही है। इसका हो गया cos x, इसका होता है डिफरेंशिएशन -sin x। अब इसको इक्वल 0 करेंगे क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, सो हम बोल सकते हैं cos x इक्वल्स टू sin x। अब इसको इधर लाते हैं, sin x बाई cos x इक्वल्स टू हो गया 1, तो tan x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो x यहाँ पे हो जाएगा π/4।
इस क्वाड्रेंट में फर्स्ट ये 0 to पाई का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक, ये 0 डिग्री होता है, ये पाई डिग्री होता है, ठीक है, पाई रेडियन होता है, सॉरी पाई रेडियन होता है। सो इसके बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव, टैन की वैल्यू क्या हो रही है, पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो 45 आ गया, एक वैल्यू आएगी वो आ गया 45। सो दिस इज आवर क्रिटिकल पॉइंट। अब क्या करेंगे, f π/4 की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, साइन में हम π/4 पुट करेंगे, कॉस में π/4 पुट करेंगे। साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2 प्लस कॉस π/4 की वैल्यू 1/√2। सो ये हो गया 2/√2। और बच्चों पता है आप लोगों को √2 का मतलब, 2 का मतलब होता है 2 बार रूट, एक बार √2 नीचे है, ये कट गया, √2 बचेगा। सो इसकी π/4 पे वैल्यू आई √2। अब निकालेंगे हम किस पे, एंड पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट तो एक ही था, तो हमने एक पॉइंट पे निकाल लिया, अब एंड पॉइंट पे निकालेंगे, 0 पे निकालते हैं, यहाँ पे डालेंगे साइन 0 प्लस कॉस 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आया 1। अब निकालेंगे पाई, साइन पाई प्लस कॉस पाई। साइन पाई की वैल्यू होती है 0, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो ये आया -1। अब बच्चों देखो इसमें यहाँ पे आया था √2, ठीक है, कौन सबसे बड़ा है, आई थिंक ये सबसे बड़ा है। √2 की वैल्यू होती है 1.414, आपको पता होगा शायद, ठीक है, और ये सबसे ग्रेटेस्ट है, ये ग्रेटेस्ट है, एब्सोल्यूट मैक्स, इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमा, लीस्ट वैल्यू। समझ में आ गया बच्चों, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन सेकंड पार्ट का। क्लियर है, बहुत सारे बच्चे इस कॉन्सेप्ट से, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट से पहली बार, इस कॉन्सेप्ट से पहली बार रूबरू हुए होंगे। सो उनके लिए यही है, पहली बार मिले हैं, मिलते ही दिल ने कहा तुमसे प्यार हो गया, जब से तुमको देखा तब से मुझे मेरा दिल तुम, कल तक जिसके सपने देखा आज वो मेरे पास है, मुझको यकीन होता नहीं ये दिन है कि रात है, ला 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 ला। चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, जब भी क्लोज इंटरवल आ जाए तो समझ जाना कि क्या मांगा है, ग्रेटेस्ट वैल्यू और लीस्ट वैल्यू। सो प्रोसेस सेम है, हम एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। 4x का हो गया 4 माइनस 1/2 बाहर आएगा, x² का हो गया 2x। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल 0 करके यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, 4 माइनस x इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू आ गई 4। अब निकालेंगे हम f4 की वैल्यू, 4 यहाँ पे पुट करेंगे, 4 इंटू 4 माइनस 1/2 इंटू 4 का स्क्वायर, दिस इज 16 माइनस 16/2 बाई 8 इक्वल टू 8 हो जाएगा, 16 माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब लेंगे हम एंड पॉइंट को भी कंसिडर करेंगे, f-2 निकालते हैं, -2 यहाँ पर डालेंगे तो ये हो गया -2 माइनस 1/2 -2 का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा -8 -2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया, ये 2 हो गया। सो दिस इज -8 -2 इज -10। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये। तो ये आया हमारा -10, ये आया 8। अभी एक और पॉइंट है 9/2, इस पे भी निकालते हैं, f 9/2 9/2।
सो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 9/2 डालेंगे, 4 इंटू 9/2 माइनस 1/2 इंटू 9/2 का होल स्क्वायर। सो ये कट के हो गया 2, ये हो गया हमारा 18 माइनस 1/2 इंटू 81/4। सो ये हो गया 18 माइनस 81/8। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा 64 6 14 144 माइनस 81/8। सो ये फाइनली हो जाएगा हमारा 36/8 63/8। तो आई थिंक ये 8 से कम होगा बच्चों, ये 8 से कम होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 64 होता है तो कट के हो जाता है 8, तो 64 से तो कम ही है, तो यानी कि इसको डिवाइड करोगे तो 8 से कम होगा, 7.9 समथिंग आएगा। सो इसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सा है, ये हो गया ग्रेटेस्ट, ये हो गया ग्रेटेस्ट, और ये होगी हमारी लिस्ट वैल्यू। समझ में आया बच्चों? ये क्लियर है क्वेश्चंस? अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 4th में क्या बोला है वो देख लेते हैं। fx दिया हुआ है x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3, और यहाँ पे इंटरवल दिया है -3 1। x की वैल्यू -3 से 1 के बीच में लाई कर रही है। सो बच्चों सेम प्रोसेस हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, क्योंकि इसमें भी मांगा है इसने एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा। सो इसको करेंगे हम क्या, एक बार डिफ्रेंशिएट, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, चेन रूल लगेगा, ये पहले बाहर आएगा, x माइनस 1, x का हो गया 1, अब प्लस 3 का हो गया 0। अब इसको इक्वल 0 करके यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू आ गई 1, यहाँ से 0 करोगे तो x की इक्वल टू 1 आ गया। अब हम निकालेंगे f1 की वैल्यू, इस 1 को यहाँ पुट करेंगे, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये 0 हो गया, प्लस 3, 0 प्लस 3 कितना हो गया 3। अब निकालेंगे f माइनस 3 यहाँ पे पुट करेंगे, -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, -4 का होल स्क्वायर हो गया 16 प्लस 3 दैट इज 19। अब निकालेंगे f1 तो आ ही चुका है ना, दो बार कैसे निकालेंगे, यही हमारा क्रिटिकल पॉइंट, ये इन पॉइंट दोनों एक ही है। सो इसमें बताओ इसमें क्या होगा, इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी, मिनिमम ये होगी, यानी आई मीन लिस्ट वैल्यू, ये होगी लिस्ट वैल्यू, और ये होगी ग्रेटेस्ट ये होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना? ये था हमारा कॉन्सेप्ट। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, ये एक फंक्शन दिया है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने बोला है। सो इसमें हम सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम नहीं यूज करेंगे, क्योंकि इसमें क्लोज इंटरवल नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है x है। ये हो गया 0, ये 72 हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, ये हो गया 36x। अब इसको इक्वल 0 करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू जो कि क्रिटिकल पॉइंट बोली जाती है उसको निकालेंगे, 36x इक्वल टू 72 हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी -2। समझ में आया बच्चों, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। सो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ऑलवेज अकर एट द क्रिटिकल पॉइंट, इसी पॉइंट पे मिलेगा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। हम उसके लिए दो टेस्ट है कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करो चाहे सेकंड करो, आपकी मर्जी, आप किसी को भी कर सकते हो। सो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव में क्या करते हैं, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये हो गया 0, इसका हो गया -36। अब ये हो गया नेगेटिव, जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाता है तो p हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, px हैज़ मैक्सिमम वैल्यू। नेगेटिव पे मैक्सिमम मिलता है, अब पॉजिटिव पे मिनिमम मिलता है, तो मैक्सिमम वैल्यू होगा। अब मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, px मैक्स, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी
-2 को उठा के हम इसमें पुट कर देंगे। 41 माइनस 72 माइनस 2 माइनस 18 माइनस 2 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी 41 माइनस प्लस 144, 4 हो गया। 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 4 जा 72। सो ये हो गया 41 प्लस 72, 144 में से 72 गया तो 72 आया। ये हो गया हमारा 311। ये हमेशा पॉजिटिव हो गया। सॉरी, हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, ये वैल्यू आ गई इसकी, ये वैल्यू आ गई 113। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। यही निकालना था हमें कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इस फंक्शन की, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या बोला है। हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है 3x4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25। इंटरवल दे रखा है 0 3। ये फंक्शन दे रखा है, इसको नाम दे दिया हमने fx। ये लिखा नहीं है क्वेश्चन में, हमने एक नाम दे दिया इस फंक्शन को। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन सही है। अब क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे वो देखो। इसमें क्या दिया है? क्लोज इंटरवल। इट मींस ये मांग रहा है ग्रेटेस्ट वैल्यू और लिस्ट वैल्यू। ठीक है बच्चों, इसमें सिर्फ मैक्सिमम या मिनिमम नहीं मांगा जा रहा है, इसमें बोल रहा है ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालो या फिर लिस्ट वैल्यू निकालो। क्योंकि ये क्लोज इंटरवल वाला क्वेश्चन है, इसमें दोनों मांगा है। देखो इसमें लिखा है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इन क्लोज इंटरवल, तो आपको समझ जाना है कि क्लोज इंटरवल का मतलब क्या हो गया? ग्रेटेस्ट वैल्यू और लिस्ट वैल्यू। सो कॉन्सेप्ट पता चल गया क्या लगाना है। अब स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका कितना हो जाएगा 12x क्यूब, ये पावर बाहर आएगा तो 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48। अब इसको इक्वल 0 करके हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से कॉमन शायद निकल रहा है 12, छोटा हो जाएगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, अब देखो ये 12 आके इस में 0 हो जाएगा तो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 हो गया। यहाँ से x स्क्वायर अगर कॉमन निकाल दें तो ये हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ से 2 कॉमन निकाल दे तो ये हो जाएगा x माइनस 2। अब दोनों से हम x माइनस 2 बाहर निकाल सकते हैं, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब एक बार ये 0 होगा, एक बार ये 0 होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2, यहाँ से x की वैल्यू आएगी नहीं। पता है क्यों? जब x स्क्वायर करोगे ये आएगा माइनस 2, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 का रूट, जो कि हो गया √2i। ये कैलकुलस का पार्ट है। कैलकुलस हमेशा रियल नंबर के लिए पढ़ा जाता है, तो आयटा होता है इमेजिनरी नंबर, तो इस वाले वैल्यू को हम नहीं लेंगे। सो यहाँ से ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ से x की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। एक तो रीजन ये हो गया। दूसरा कैसे समझ सकते हो, इसकी वैल्यू क्या बोली गई है 0। ये x का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी 0 नहीं हो सकता, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव है, अब +2 इसमें ऐड कर रहे हो तो वो तो पॉजिटिव ही होगा, कभी 0 नहीं हो सकता। थोड़ा आप लोग इस पर सोचना कि मैंने क्या बताया। किसी भी नंबर का स्क्वायर, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। यानी कि x स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है, उसमें +2 करोगे यानी कि +2 जो कि पॉजिटिव नंबर है उसको ऐड करोगे तो हमेशा ये पॉजिटिव ही होगा, कभी भी 0 नहीं हो सकता। थिंक ऑन इट, इसको थिंक करो। ठीक है बच्चों, सो हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया ये x इक्वल्स टू 2, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो। अब करेंगे हम, इसमें मांगा गया है कौन सा ग्रेटेस्ट वैल्यू ना, तो f2 की वैल्यू निकालेंगे। f2 इसमें 2 डालेंगे, 3
2 टू पावर 4 माइनस 8 2 टू पावर 3 प्लस 12 2 टू पावर 2 48 इंटू 2 प्लस 25। सॉल्व करते हैं इसको, कितनी वैल्यू है, ये 16 48 हो जाएगा, ये 8 हो गया, 8 8 जा 64, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 48 ये हो गया, और ये हो गया 96 प्लस 25। सो 96 माइनस का ये दोनों मिलके में 96 होगा, कट गया। इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा बच्चों, देखो तो 14 में से 5 गया 9, 5 में से 3 गया 5 में से 2 गया 3, माइनस का 39। ठीक है बच्चों, ये आया माइनस का 39। अब देखते हैं हमें निकालना है क्या, एंड पॉइंट पे, जीरो पे भी निकालना है। f0 की वैल्यू कितनी होगी, 0 जब यहाँ पे पुट करोगे तो ये 0 होगा, जहां जहां x है सब 0 दे देगा, -0 प्लस 25, तो आंसर हो जाएगा ये होगा 25। अब निकालते हैं f3 द एंड पॉइंट, तो 3 पे भी हम निकालेंगे। f3 की वैल्यू देखो क्या होगी, 3 इंटू 3 टू पावर 4 माइनस 8 इंटू 3 टू पावर 3, 12 इंटू 3 टू पावर 2, 48 इंटू 3 प्लस 25। अब बच्चों देखो ध्यान से, 3 टू पावर 4 कितना होता है, 81, 81 इंटू 3 कितना हो गया 243, ये 27 इंटू 8 कितना हो गया, 27 इंटू 8 कर लेते हैं, 56 5 16 5 216, ये 3 3 9 9 108, ये हो जाएगा 24 2 12 144 प्लस 25, ये हुआ। अब इसको सॉल्व करते हैं, फर्दर यहाँ पे देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं, स्पेस है यहाँ पे। सो बच्चों देखो, ये 243 और इसको प्लस कर दो, 243 प्लस 108 प्लस 25, ये कितना होगा 243 प्लस 108 प्लस 25। सो ये हो गया, ये दोनों मिलके हो गए 134, इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 7 3, फिर इन दोनों को प्लस कर देते हैं माइनस वाले को, तो ये हो जाएगा 4 गया 20 हो गया 220 320 360 360 हो गया, तो ये हो गया 17। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू आई, एक वैल्यू ये आई थी, एक वैल्यू 25 आई थी, तो ये हो गया लिस्ट, मिनिमम बोल सकते हो, ये बोल सकते हो ग्रेटेस्ट, ये ग्रेटेस्ट है। ठीक है, 17 से बड़ा है 25, तो ये ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी। समझ में आ गया बच्चों, कॉन्सेप्ट क्या लगा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये सिंपली यहाँ पे बड़ी इजी तरीके से बन गया था, बट नहीं तो अगर ये कॉम्प्लिकेटेड होता ना, ये अगर फैक्टर कॉम्प्लिकेटेड हो तो फैक्टर मेथड जो कि हमने 9th में सीखी हुई है कॉन्सेप्ट, उससे करते हैं। ठीक है बच्चों, सो अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो बच्चों क्या बोला है, sin 2x ये इंटरवल दे रखा है 0 से 2 पाई के बीच में। हमें बताना है कि ये जो फंक्शन है sin 2x, डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट व्हाट पॉइंट, किस पॉइंट पे इसको मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो इसको हम fx मान लेते हैं फंक्शंस। ये इंटरवल वाला आ गया ना, तो क्लोज इंटरवल आ गया, तो यानी कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा वाला केस हो गया। सो हमें इसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है और लीस्ट वैल्यू निकालनी है। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट तो पता ही है, हो गया होगा आपको। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब डिफ्रेंशिएट करोगे, अच्छा ये बताता हूँ, ये जो इंटरवल दिया है ना, ये x की वैल्यू के लिए है, ध्यान रखना हमेशा, ये जो इंटरवल दिया है ये x की वैल्यू के लिए है। 2x की वैल्यू के लिए हम क्या लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 से लेके 4 पाई के बीच में, यानी 2 राउंड। देखो बच्चों, 0 ये होता है और ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, यानी कि अगर 0 से 2 पाई की बात होती है तो यानी कि एक राउंड, लेकिन 0 से 4 पाई की बात हो रही है यानी कि दूसरी राउंड भी, यानी 2 राउंड में हमें एंगल देखना है। ठीक है, 2x के लिए, x के लिए तो एक ही राउंड देखना है। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, साइन का क्या हो जाएगा cos 2x का हो गया 2। अब इसको इक्वल 0 करेंगे तो cos 2x की वैल्यू क्या होगी
0, cos 0 कहाँ पे होता है? देखो cos 0 90 पे होता है और 270 पे होता है, इस वाले पे 0 होता है cos। सो इसकी वैल्यू cos 2x की वैल्यू क्या क्या होगी? cos 90 डिग्री, cos 270 डिग्री, cos इसमें 180 ऐड करेंगे तो ये हो गया 450 और ये हो गया 630, क्योंकि हमें 2 राउंड में ले जाना है, 2x को 2 राउंड में ले जाना है, 2x को 2 राउंड में ले जाना है, तो ये हो गया 450 cos 630। अब 2x की वैल्यू क्या क्या होगी? 90 डिग्री, 270, 450, 630, तो x की वैल्यू क्या होगी? 45, 135, 225 एंड 315। समझ में आ गया बच्चों? ये वाली सारी वैल्यू होंगी और ये वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में है। देख लो 2 पाई का मतलब क्या होता है? 360, इसके बीच में ये सारी वैल्यू आ रही है। सो अब हमें क्या करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू या तो इनमें से किसी एक पे होगी या फिर एंड पॉइंट पे होगी। तो सारे पॉइंट वैल्यू को हम पुट करके देखेंगे। F45 निकालते हैं, डिग्री में ले लिया, आप चाहो तो इसको रेडियन में ले सकते हो, π/4। ठीक है बच्चों, इस साइन 2 × 45 ये होता है साइन 90 डिग्री, ये होता है 1, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब निकालते हैं 135, साइन 2 × 135 ये हो गया साइन 270। बच्चों आपको पता होना चाहिए यहाँ पे cos 0 होता है, इस वाले एक्सिस पे, y वाले एक्सिस पे cos 0 होता है, बट साइन यहाँ पे होता है +1 या -1। ऊपर की तरफ जाओगे तो +1, नीचे की तरफ -1, यानी 270 कहाँ है? नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू होगी -1। अब f देखते हैं 225 ये हो गया साइन 2 × 225 यानी कि साइन 450, 450। ये क्या है? 450 यहाँ पे है ना, ऊपर की तरफ है, तो ये 1 हो गया। ठीक है बच्चों, अब निकालेंगे F315 साइन 212 315 ये हो जाएगा साइन 630। 630 कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया, तो नीचे की तरफ है तो इसकी वैल्यू होगी -1। अब एंड पॉइंट F0 निकालते हैं, 0 इसमें डालेंगे, साइन 2 × 0 साइन 0, साइन 0 की वैल्यू होती है 0। अब निकालेंगे 2 पाई, F2 पाई साइन 2 × 2 पाई यानी कि साइन 4 पाई, साइन 4 पाई की वैल्यू होती है 0। ठीक है बच्चों, सो अब बताओ इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। ठीक है, ये मैक्स होगा, यानी कि एब्सोल्यूट मैक्स ये होगा, ये भी होगा एब्सोल्यूट मैक्स, और ये होगा एब्सोल्यूट मिनिमा -1। सिंस यहाँ पे सिर्फ मैक्सिमम के बारे में पूछा है क्वेश्चन में, तो हम सिर्फ मैक्सिमम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी? 45 पे एंड 225 पे मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आ गया बच्चों? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी सिंपल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 बोला क्या है? साइन x प्लस कॉस x, ये एक फंक्शन है, इसकी हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों इसको हम ट्रिक के थ्रू करेंगे। ऑब्जेक्टिव में अगर ये क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो इसको कैसे हैंडल करेंगे उसका भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अगर ये सब्जेक्टिव में आ जाता है तो उसको कैसे हैंडल करेंगे इसका भी कॉन्सेप्ट देखेंगे। सो इसको हमने अज्यूम कर लिया एक फंक्शन है f(x). अब अगर सब्जेक्टिव में आता है तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होता है? इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है। ये हो गया cos x, इसका हो गया माइनस साइन x, इक्वल 0 करेंगे। यहाँ से साइन x की वैल्यू हो जाएगी cos x के इक्वल। अब cos को इधर लाके डिवाइड कर सकते हैं हम, तो ये हो गया 1, यानी कि tan x की वैल्यू होगी 1, यानी कि tan x की वैल्यू 1 कहाँ कहाँ होती है? tan x की वैल्यू 1 ऑल इसमें होता है साइन tan cos, यानी कि tan इसमें और इसमें पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये 1 पॉजिटिव है ना, तो tan x
इक्वल टू हम लेंगे tan 45 और tan पाई में ये ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 180 प्लस 225। तो x की वैल्यू क्या आएगी, एक राउंड की बात कर रहे हैं हम लोग, x की वैल्यू होगी 45 एंड 225। समझ में आया, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया। तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलता है, हमेशा क्रिटिकल पॉइंट पे मिलता है, या तो इस पे मिलेगा या इस पे मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर ले। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम करते क्या है, एक नंबर लाइन बनाते हैं, इस वैल्यू को नंबर लाइन पे रखेंगे, 45 यहाँ पे, 225 यहाँ पे, डिग्री में ले लिया। अब बच्चों देखो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, साइन हम किसके लिए देख रहे हैं, साइन फॉर f डैश x, इधर की वैल्यू 0 लेते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, x इक्वल्स टू 0, f डैश x में पुट करेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, साइन 0 होता है, तो ये हो गया हमारा 1 पॉजिटिव। ऑल्टरनेट चलेगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे होगा पॉजिटिव। अब बच्चों ध्यान से देखो, पॉजिटिव का मतलब हो गया ग्राफ इंक्रीज किया, फिर यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज किया, फिर इसके बाद इंक्रीज किया, तो इस पे मिलेगा मैक्सिमम, इस पे मिलेगा मिनिमम। तो एफ एक्स हैज मैक्स एट एक्स इक्वल टू 45 पे मैक्सिमम मिलेगा। कितना होगा मैक्सिमम, ये 45 उठा के इसमें डाल देंगे, एफ एक्स मैक्स, ये हो गया साइन 45 प्लस कॉस 45, इसकी वैल्यू होती है 1/√2 प्लस 1/√2 जो कि हो गया 2/√2, √2 कट कराएंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा √2। ये होगी हमारी मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू किस पे मिलेगी, मीन होगा 225 पे, तो ये हो गया साइन 225 प्लस कॉस 225। इसकी वैल्यू निकालते हैं, साइन इसको लिख सकते हैं 180 माइन प्लस 45 कॉस 180 प्लस 45। अब बच्चों ध्यान से देखो, साइन 180 पे चेंज नहीं होता, साइन साइन ही रहेगा, 45 180 प्लस समथिंग इस क्वाड्रेंट में, इसमें साइन नेगेटिव होता है। कॉस सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी नेगेटिव होता है, कॉस 45, तो ये आंसर हो जाएगा -1/√2 -1/√2 जो कि हो जाएगा -2/√2 जो कि होगा -√2। तो ये होगी इसकी मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। समझ में आ गया बच्चों, एक मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम वैल्यू है। गॉट इट। जो क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दिया क्या है, 2x³ -24x प्लस 107, इंटरवल ये दिया है 1 3, दो इंटरवल दिया है, दो क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इस फंक्शन की। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन है कि इस फंक्शन की हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, क्लोज इंटरवल दिया है, तो यानी कि ये क्या मांग रहा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा या फिर एब्सोल्यूट मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इसमें मैक्सिमम मांगा है, तो यानी कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम निकालना है हमें। तो इसको fx मान लिया। अब क्या करेंगे, आपको पता ही है, हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 6x² -24, इसका हो गया 0। इसको इक्वल 0 करेंगे, 6x² = 24 हो गया, x² = हो गया 4, x की वैल्यू हो जाएगी ±2। अब बच्चों ध्यान से देखो, 1 और 3 के बीच में x की वैल्यू हम सिर्फ 2 ले सकते हैं, ध्यान रखना इस इंटरवल में, इन 1 2 3। अब क्या करेंगे, या तो इस पे मिलेगा मैक्सिमम, या इस पे मिलेगा, या इस पे मिलेगा। तो हम निकालेंगे f2, 2 इसमें रखेंगे, 2 × 2⁻³ 24 × 2 107, ये 8 × 2 16 -48 + 107। अब ये हो गया, और ये माइनस होगा तो होगा -32, 107 - 32 that is 5 and this is 7, 75, 5 and this is 7। ठीक है, 75 हो गया ये। अब निकालेंगे f1 निकालेंगे। f1 पे क्या होगा, यहाँ पे 1 डालेंगे,
1 का क्यूब 24 प्लस 107, तो ये हो गया 2 माइनस 24 प्लस 107, ये हो गया 109 माइनस 24, ये हो गया 5, ये हो गया 8, 85 हो गया। अब निकालेंगे 3 पे, F3, तो ये हो गया 2 इंटू 3 टू पावर 3 माइनस 24 इंटू 3 प्लस 107, ये 27 इंटू 2 54, और ये हो जाएगा 72 प्लस 107, ये दोनों प्लस होगा तो ये हो जाएगा 11 16 माइनस 72 माइनस करते हैं इसमें से, 11 प्लस 2 गया 9, ये हो गया हमारा 5 15 माइनस ये 89 हो गया। ठीक है बच्चों, सो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ये होगी हमारी मैक्स, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब सेकंड पार्ट क्या बोला है, यहाँ पे सेम प्रोसेस इसने बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। अब हमें इस इंटरवल में -3 to -1, मैक्स इन -3 -1। अब इसके लिए हम x की वैल्यू यहाँ से क्या लेंगे, यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी क्रिटिकल पॉइंट होगी -2, -2 वाला इसमें काउंट करेंगे क्योंकि -3 से -1 के बीच में -2 होगा। सो अब मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इस इंटरवल में या तो इस पे आएगा या इस पे आएगा, इस पे आएगा, ये तीनों वैल्यू हम निकालेंगे, इसमें रखेंगे। तो f -2 यहाँ पर रखा, 2 इंटू -2 का क्यूब 24 इंटू -2 प्लस 107, ये हो गया -8 -16 प्लस 48 107, ये हो गया 32 प्लस 107, तो ये हो जाएगा 139 हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना। अब देखते हैं नेक्स्ट, f -3 पे कितना होगा, 2 इंटू -3 का क्यूब -24 -3 प्लस 107, ये हो गया 27 माइनस 54 प्लस 72 प्लस 107, 54 माइनस करते हैं, 12 माइनस 4 दैट इज 18 प्लस 107, ये हो जाएगा 125। अब निकालेंगे f -1, 2 इंटू -1 का क्यूब -24 इंटू -1 प्लस 107, ये हो गया -2 प्लस 24 प्लस 107, 107 में से इसको माइनस करेंगे तो 105 हो गया प्लस 24, ऐड कर दो 129। अब बच्चों देखते हैं इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हो रही है, ये वाली कि ये वाली कि ये वाली, आप देख के बता सकते हो ये वाली मैक्सिमम वैल्यू है, ये है मैक्सिमम। समझ में आ गया बच्चों। सो